हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो स्वागत है आपका नए टॉपिक में आज, जिसमें पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था मोल कंसेप्ट में। क्या क्या पढ़ लिया था? मोलर मास वगैरह पढ़ लिया था, मोल पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर जो आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर उसको ट्राई करना, कि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? सिंपल है, बस आपने देखा नहीं, जाना नहीं इसको। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है? किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो मास है किसी भी एटम का। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट मास। ओके, जैसे अगर जो हम लोग बात करें H2SO4 मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में जितना हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का मास है उसी का परसेंटेज, यही क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, जैसे अगर जो H2SO4 में हम लोग बात करें हाइड्रोजन का, तो हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, जैसे 2 U लिख लो या ग्राम लिख लो, और अपॉन टोटल मास कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये पढ़ क्यों रहे हम लोग? कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग लेबोरेटरी से लाते हैं H2SO4, या लेबोरेटरी में क्या आता है हमारे H2SO4 या HCl एसिड वगैरह आते हैं, है ना। तो ये कई केस में क्या होता है, हम डाइल्यूटेड मंगाते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड करने का मतलब क्या होता है? जिसमें प्योर फॉर्म में HCl ना हो के क्या हो, वाटर मिक्स हो। ठीक है, अब सपोज उसने जो दिया है आपको डाइल्यूटेड फॉर्म में, उसने क्या बोला? मोलरिटी में ना दे के उसने बोला ये 36.5% प्योर है। इसका मतलब बाकी का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, तो अब हमें इसको चेक करना है। तो 36.5% प्योर का क्या मतलब है कि अगर जो हम 100 ग्राम इस सैंपल का लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 36.5 ग्राम, बताओ, HCl मिलेगा, और बाकी का क्या रहा होगा? वाटर। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें 36.5 ग्राम HCl है या नहीं है? ओके, तो इसके लिए सिंपल है, हम क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। जैसे मान लो HCl है तो रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH से, और HCl का रिएक्शन करवाएंगे जिसको हम लोग टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl और प्लस HCl। ठीक है, तो 36.5 ग्राम ऑफ HCl का क्या मतलब है? 36.5 ग्राम ऑफ HCl का मतलब है कि HCl का 1 मोल बोल सकते हैं हम लोग, है ना। मोलर मास के इक्वल है, क्योंकि तो दो चीज़ें हो सकती है। देखो, इसका अगर जो 1 मोल है, और सपोज हमारे पास NOH क्या है? नोन है ना, पता है जिसके बारे में हमें। तो जब टाइट्रेशन करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए? जो हमारा रिक्वायरमेंट या लगना चाहिए, इसका अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए? 1 मोल के लगभग में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। और वहाँ पे क्या होता है? कलर चेंज वगैरह देखते हैं ना, फिल्म वगैरह आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। तो एसिड बेस को मिलाने से क्या होता है? कलर चेंज होता है। जैसे पीएच क्या होता है? न्यूट्रलाइज, या 7 के आसपास जिसको लोग बोलते हैं। ओके, तो या दूसरा चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो NaOH और HCl को मिलाया तो हमें क्या मिलना चाहिए? NaCl, सॉरी फिर से यहाँ से HCl लिख दिया, क्या H2 होगा। क्या मिलना चाहिए हमें? 1 मोल NaCl मिलना चाहिए, और 1 मोल क्या मिलना चाहिए हमें? H2O मिलना चाहिए। ओके, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे या कंप्लीट HCl के रिएक्शन पे। क्लियर है ये? तो हम यहाँ से देखो क्या पता करेंगे, अगर जो ये 36.5 ग्राम या 36.5% प्योर है तो क्या होगा? हमें 1 मोल NaCl मिलेगा। 1 मोल NaCl मिलने का मतलब है कि NaCl का मास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाना चाहिए? 35.5, 58.5 ग्राम, है ना। NaCl प्लस H2O, ये क्या होगा? पानी में घुला हुआ रहेगा ना, ऐसा। जैसे पानी में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे क्या आपको पता नहीं चलेगा NaCl, क्योंकि NaCl क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पानी में पूरा का पूरा घुला रहता है। जैसे आपने चीनी पानी या फिर नमक पानी को घोरा होगा, है ना, घुला घुला होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मिक्स रहेगा पूरा, पता नहीं चलेगा। तो अगर इसको हम क्या करें? इवोपरेशन करवा दें, या वाटर का यहाँ से क्या करवा दें? रिमूवल, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ NaCl। और इस NaCl का मास अगर जो 58.5 ग्राम के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब उसने जो कंपोजिशन आपके पास भेजा था 36.5%, वो क्या था? प्योर। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो प्योर है या नहीं है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसने सब्सटेंस हम जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें अमाउंट ऑफ हमारा डिफरेंट सब्सटेंस कितना है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का कितना होगा? 35.5 ग्राम होना ही चाहिए, ऐसा हमें रिक्वायरमेंट सपोज है इसका।
अलग अलग चीज़ों में जैसे यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ये मिलना ही चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन से, जो रिक्वायरमेंट है हमारा उसके अनुसार। ओके, तो है कुछ नहीं है परसेंटेज कंपोजिशन, शॉर्टकट में मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो अगर जो फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट है उसका या आइटम है उसका परसेंटेज। तो क्या लिख देंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन क्या, मोलर मास ऑफ कंपाउंड बोल सकते हो या मॉलिक्यूल बोल सकते हो ना, जिसका भी आप पता करना चाह रहे हो। और इनटू क्या होगा, परसेंटेज जब भी आएगा तो 100। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखो जैसे मान लिया हमने लिया H2SO4, इसमें अगर जो आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में बात करें तो कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा इसका मास, या तो आप यू में लिखो या जैसे भी लिखो, अपॉन मोलर मास। तो H2SO4 का मोलर मास क्या कितना आता है, 98 यू, इंटू क्या कर दोगे 100। तो यहाँ से जो भी परसेंटेज मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमें, हाँ हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 2 पॉइंट डिवाइड करेंगे तो 0.4 के आसपास, ठीक है। सिमिलरली अगर जो परसेंटेज अब क्या निकालो सल्फर का, तो सल्फर का एक ही हमारे पास है आइटम इसमें, तो क्या हो जाएगा 32 यू लिखेंगे, टोटल क्या है 98 यू, और इंटू क्या कर लेंगे 100, तो ये क्या बन जाएगा परसेंटेज। सिमिलरली ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 × 16 अपॉन 98, ठीक है, और इंटू 100 कर लोगे। तो देखो जरूरी नहीं कि हर एक का परसेंटेज निकालो ही, अगर जो 2 का निकाल रहे हो तो क्या करो सीधा सीधा 100 में माइनस कर लो। ओके, आसान होगा वैसे सॉल्व करना। जैसे अगर जो यहाँ पे देखें तो ये 16 और ये 49, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 0 नहीं 30 के आसपास। ओके, तो इसको चेक कर लेना आप एक बार, या मैं कर देता हूँ 16 है तो डिवाइड करेंगे इसको, तो आ रहा है ये लगभग 32, ठीक है, 32.65%। तो रेस्ट को क्या करेंगे 100 में इन दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे, या तो फिर आप यहाँ डिवाइड कर लेना, ठीक है। डिवाइड भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो आसान है, बस समझना क्या था हमें यहाँ पे कि हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट का मास निकालना है ना, हर एक एलिमेंट या हर एक एटम का, और उसको क्या करना है मोलर मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो बस क्या मिल जाएगा हमें, परसेंटेज कंपोजिशन। और क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें कोई धोखाधड़ी ना करे, है ना, केमिकल एक्स बोल के केमिकल वाई ना दे दे, या पानी मिक्स करके हमें कोई केमिकल ना दे दे, ठीक है। क्लियर है ये। तो बस इस पर अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और इसमें तो वैसा कुछ है नहीं। तो इसका आंसर कितना है बता दो, अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 65.31%, है ना, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो ऐसा। ओके, तो ऐसा ही किसी का भी निकाल सकते हो आप, जैसे मान लो H2O का ही करते हैं। H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालो और फिर क्या करो डिवाइड करो। तो H2O का मास कितना होता है, मोलर मास 18 यू लिख सकते हो, मॉलिक्यूल का मास या मोलर मास लिखेंगे तो 18 ग्राम लिख देंगे, है ना, मोलर मास लिखेंगे तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों यूनिट क्या हो जाता है कैंसिल, परसेंटेज तो हमें चाहिए। तो अगर जो हम निकालें यहाँ पे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम, अपॉन में क्या करोगे 18 और इंटू क्या कर दोगे 100, तो ये हो गया 200। तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1 और फिर 20, तो 1.1 और ये 0.2, मतलब 11 ऐसा कुछ छूटे जाएगा, है ना, 11.1% ऐसा कुछ आएगा। वैसे ही आप निकाल लो क्या मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो टोटल मास ऑक्सीजन का 16 एक आइटम का, अपॉन में 18 और इंटू क्या कर दोगे 100, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 88.89%, है ना आसान।
तो किसी का भी निकाल सकते हो आप परसेंटेज कंपोजिशन। अब ध्यान रखना क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आते, दिक्कत ये है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, और नहीं इससे ये पहला क्वेश्चन ही है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% ऑक्सीजन, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कोई ऑक्साइड है सल्फर का, तो लिख लेते हैं सल्फर का ऑक्साइड, सपोज है SO। तो हमें पता तो है नहीं सल्फर का कौन सा ऑक्साइड है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अननोन लिखना पड़ेगा। जैसे SX, ये S है, ये 5 नहीं है, ठीक है। SX और OY कोई हम कंपाउंड मान लेते हैं लेट, ठीक है, जिसमें सल्फर एटम का जो नंबर है वो क्या है X, और ऑक्सीजन एटम का जो नंबर है वो कितना है Y। ओके, तो जो भी बोला इसने आप उसको बस कंप्लीट कर दो, ऑप्शन अपने आप आपको मिल जाएगा। ओके, इसने क्या बोला 50% ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज या ऐसा लिख लो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जितना भी एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन एलिमेंट जितना है उतना। तो देखो एक एलिमेंट का मास कितना होगा 16 इंटू क्या करेंगे Y टोटल, अपॉन टोटल मास कितना लिखेंगे, देखो सल्फर और ऑक्सीजन है, तो अगर जो मोलर मास लिखना हो तो मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ 32 इंटू एक्स प्लस 16 इंटू वाई, क्योंकि अननोन है। तो डरना नहीं, अननोन को देख के डरना नहीं कभी भी, खास करके नीट वाले जो मैथ्स बहुत कम यूज करते हैं, मतलब सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ अच्छे बच्चे रहते हैं जिनको डर लगता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 50%, ठीक है। तो इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, 16y अपॉन 32x और प्लस 16y। अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये 50% का क्या मतलब है 1/2 भी लिख सकते हो जी इसको, है ना। परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा 100, और इसको कैंसिल आउट कर लोगे तो 1/2 बन जाएगा। ओके, तो बस सोल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा अपने आप, ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा। मैं आखिरी में ऑप्शन दे दूंगा सपोज आपको, तो इसको सोल्व कर लो तो क्या बन जाएगा 32x प्लस 16y इक्वल्स टू 32y, ठीक है, ठीक है भाई। ओके, तो फिर ये 16 y को क्या करोगे आप उस साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 32x इक्वल्स टू 16y, यानी हमारा जो रेशियो आने वाला है यहाँ पे है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली है, तो हम क्या बोलेंगे y अपॉन x, या x अपॉन y निकालें जो भी निकालना है, x अपॉन अगर जो y निकालना है तो y को यहाँ पे ले जाएंगे 32 को इस साइड, तो क्या बन जाएगा 1/2। अब देखो x और y का रेशियो आया है, हमने क्या माना था x किसको सल्फर को, और y किसको माना था ऑक्सीजन आइटम को। तो यहाँ पे रेशियो हमेशा क्या होगा 1:2, तो 1:2 का क्या मतलब है कि सल्फर 1 और ऑक्सीजन 2, या दूसरा ऐसा भी हो सकता है 2/4, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा सल्फर 2 तो ऑक्सीजन 4, यानी x 1 का मतलब है क्या कि सल्फर 1 होगा तो ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कितना होगा, हाँ दुगना, यानी सल्फर का जस्ट डबल क्या होगा ऑक्सीजन, कहने का ये मतलब है। 1:2 का क्या मतलब है कि y ऐसा बोल सकते हो y इक्वल्स टू 2x, ठीक है, जितना सल्फर होगा उसका दुगना क्या होगा ऑक्सीजन, बस यही मतलब है। तो ऑप्शन में आपको 4 दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन ये रहेगा SO, दूसरा ऑप्शन रहेगा सपोज SO3, तीसरा ऑप्शन सपोज रहा H2O4, और चौथा ऑप्शन सपोज रहा आपके पास S2O2, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ पे y इक्वल टू 2x, यानी x जो है x का दुगना कौन है ऑक्सीजन, ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को, और ये किसको कर रहा है सल्फर को। तो जहाँ पे भी होगा तो थर्ड ऑप्शन में देखो ये हो सकता है आपको SO2 भी मिले, तो आप SO2 को टिक कर लोगे, जो भी ऑप्शन में मैच करेगा ना, दुगना 2 का 4 है, देखो बस यही करना है आपको। तो ये आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि कोई आयरन है जिसमें 40% ऑक्सीजन है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बोला है, यानी ऑक्सीजन आइटम आपको अगर जो पता करना है तो इसके लिए मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मान लो FXOY अगेन, क्योंकि अननोन है हमें पता ही नहीं ऑक्सीजन आइटम कितना है, तो बस अगेन फॉर्मूला लगा दो, क्या मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Y इंटू 16 या 16 इंटू वाई अपॉन, सॉरी FE है, ये आयरन है ना FEX। ओके, तो FEX की वैसे तो ज़रूरत भी नहीं है, अपॉन टोटल मास। अब हम x प्लस वाई वाले में नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मोलर मास दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे सीधा सीधा यहाँ पे 160, और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है
40%, तो 40% यहाँ पे क्या लिख दोगे 16y/160। तो ये आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा 10 टाइम्स में कैंसिल, और 40% को आप क्या लिख सकते हो 40/100। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 0 से 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया और 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो y इक्वल्स टू क्या बन गया 4। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है क्रॉस करने में तो दोबारा लिख देता हूँ, 40% है, ठीक है, ये तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना, 16/160 क्या हो जाएगा y/10 हो जाएगा। तो 40% को क्या लिख सकते हो आप 40/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y/10 था। इसको अगेन सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अब तो यहाँ से दिख रहा होगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या बन गया हमारा 4, और y इक्वल्स टू 4 का मतलब हमने यही माना था ऑक्सीजन आइटम, और हमसे यही पूछ रहा था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 4। आप चाहो तो इसे आयरन का भी निकाल सकते हो, बाकी बचे क्या रेस्ट हो जाएगा 60%, ठीक है। तो इसका फार्मूला का जो निकालेंगे तो एक्चुअली आएगा ये Fe3O4 आना चाहिए, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा आप देखना इस वीडियो को। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारे नंबर्स पे बेस्ड होंगे और चार्ज वगैरह, और जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर नीट जेई में हमारे लिए वो टॉपिक्स हैं। ओके, ऐसा बोलो क्वेश्चन टाइप के प्रैक्टिस हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।